बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और जनाब, हमारे बच्चों के स्कूल तो हो गए हैं स्टार्ट। आप लोग सुनाएं, आप लोगों के बच्चों के स्कूल जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं? यहाँ स्टिल जो हैं बच्चे मज़े कर रहे हैं। और जनाब यहाँ पे देखें, जब मैंने विंडो ओपन की, बच्चे स्कूल चले गए तो अभी जो है फोक थी और सन जो है वो भी राइज़ हो रहा था। तो कहते हैं ना, बिल्ली शेर की खाला होती है। और आप यकीन मानिए कि जब मैंने विंडो खोली तो ये आराम से गाड़ी के ऊपर जो है ना वो बैठी हुई थी। अब जनाब, मुझे तो ये लगा कि शायद बिल्ली जो है वो डर के भाग जाएगी, पर एक लम्हे को तो मुझे लगा कि बिल्ली जो है ना वो मुझे डराने के लिए आ रही है। बहरहाल जनाब, बिल्ली जो है वो तो उतर गई गाड़ी से। तो जी जनाब, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने काम जो है वो स्टार्ट करूं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं नाश्ते से फ्री होकर, और नाश्ते की सुबह जो है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो बहुत काम जो है वो बर्तन होते हैं, क्योंकि बच्चे ही उठे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए, तो बस उन्हीं के जो है वो बर्तन होते हैं। तो वो जल्दी से जो है वो मैंने वॉश कर लिए थे। और आज जो है हमने फ़िश फ्राई करनी थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा जो है ना वो मसाला वगैरह मैरिनेट करके तो रख दूँ। अब मैं चाहती तो बिल्कुल आराम से जो है वो मैं बैठी रहती, या मैं जाके जो है वो सो जाती। तो यकीन मानिए कि पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है जाके तो सो जाती थी 1-2 घंटे के लिए। और फिर आप यकीन मानिए कि फिर सारा दिन जो है ना आपका डिस्टर्ब रहता है। ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, एक तो ये टाइम जो है वो बहुत बरकत वाला और रहमत वाला होता है। और जब आप अर्ली मॉर्निंग अपने टास्क, घर के काम जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपका पूरा दिन जो है ना बहुत फ्रेश गुजरता है। वो क्यों फ्रेश गुजरता है? क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। और जब आपके सर के ऊपर जो है ना इतने ज़्यादा काम जमा होकर पड़े होते हैं, तो फिर आप कभी भी जो है ना वो रिलैक्स फील नहीं कर सकते। और एक स्मार्ट होम मेकर्स की, एक स्मार्ट हाउसवाइफ की यही निशानी होती है कि वो अपने काम जो है वो स्मार्टली मैनेज करती है। चाहे किचन में कितना ही ज़्यादा काम क्यों ना हो, अगर आप उसको टाइमली मैनेज कर लें तो यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा किचन का काम जो है ना वो भी आपका चुटकियों में हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो अपने कामों को तभी से स्टार्ट कर लें। और फिर हर इंसान का जो अपना एक एक्टिव आवर्स होते हैं वो हर किसी के डिफरेंट होते हैं। अब देखिए, अब मेरा जो एक्टिव आवर्स होते हैं, मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग जो है, अर्ली मॉर्निंग से लेकर 12-1 बजे तक, उसके बाद जो है आप में लेज़ीनेस जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं अपने ये जो आवर्स हैं सोकर गुजार दूंगी या बैठकर गुजार दूंगी, मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए गुजार दूंगी, तो फिर जब इसके बाद का जो टाइम होगा, डेफिनेटली उसमें जो है आपको लेज़ीनेस स्टार्ट हो जाएगी और आपका दिल नहीं करेगा। तो फिर जो है आपके सारे काम जो है वो पेंडिंग में रहेंगे। अब जैसे बच्चों की जो हॉलीडेज़ हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं, बच्चे स्कूल जाना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर कामों को हम पेंडिंग में ही रहने देंगे, वैसे ही आजकल दिन जो है वो शॉर्ट होता है, तो फिर मैनेज करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो माय डियर लेडीज़, हमेशा कोशिश करें कि अपने कामों को जो है वो टाइमली स्टार्ट करें। और हमेशा किचन में कुकिंग करने का सबसे आसान जो हल है ना वो यही है कि आप जो है ना मील प्लानिंग ज़रूर करें। एक दिन पहले जो है ना वो सोच लें कि आपने क्या बनाना है। बल्कि सम टाइम तो मैं पूरा वीक जो है वो सोच कर बैठी होती हूँ कि आज मैंने ये कुकिंग करनी है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये पकाना है। और फिर सम टाइम बीच में अगर मेरे हस्बैंड की जो है वो कोई फरमाइश आ जाती है, या कोई बच्चे जो हैं वो कोई डिमांड कर देते हैं, तो फिर उनको जो है आप साथ बड़ी आसानी के साथ जो है ना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने मील प्लानिंग नहीं की हुई, तो फिर जो है ना आपके लिए बहुत सी हर्डल्स जो है ना वो क्रिएट होती हैं। तो जी जनाब, जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे, उससे मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटियां जो हैं वो यहाँ इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो वो मेरे पास आई हुई हैं। आज हमने बनाना था गाजर का हलवा, और गाजर जो है वो 1-2 दिन हम पहले ही लेकर आए थे। अच्छा, यहाँ पे जो हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, हम आई थिंक 7 या 8 केजी जो है वो गाजर होगी। और इसको जो है हमने बस बड़े बड़े पीसेस में जो है वो काट के, तो 2 गिलास पानी के साथ मैंने इसको गलने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा पानी इसमें मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि गाजर का स्टीम के साथ अपना ही पानी जो है वो निकल आता है। मैंने 2 गिलास ही डाला था, और जब गाजर जो है अपनी स्टीम और गाजर ने जो पानी छोड़ा तो वो गल गई। उसके बाद हमने इसको मैश कर लिया, और उसके बाद जो है मैंने इसमें 2 केजी दूध डाल दिया, और दूध डालने के बाद भी मैंने इसको मज़ीद पकने के लिए रखा।
आप यकीन कीजिए कि हमने शायद जो है इसको 11 या 12 बजे रखा था पकने के लिए, और ये 4-5 o'clock तक जो है वो बड़ी ही अच्छी जो है ना वो पक गई थी। हल्की आग पे आप रख दें, अगर आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी जल्दी कर सकते हैं, पर प्रेशर कुकर की चीज़ का बना हुआ जो है ना वो इतना शायद मुझे मज़ा नहीं आता जितना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो कोई चीज़ पकती है, तो उसका एक अलग ही टेस्ट जो है वो आता है। सो यहाँ पे साथ जो है थोड़े से गार्लिक वगैरह जो है वो मुझे ख़त्म हुआ हुआ था पेस्ट, और इसका जिंजर का गार्लिक जो है वो मैं एज़ इट इज़ सम टाइम रख देती हूँ, बिल्कुल बस उनको पील ऑफ किया और उनके क्लॉव्स जो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया। इस तरह मुझे लगता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो फ़र्क नहीं आता। वैसे भी अगर मैं गार्लिक का भी पेस्ट बनाऊँ तो मैं हमेशा जो है ऑयल के साथ बनाती हूँ, जो है विनेगर वो ऐड नहीं करती। अगर आप ऑयल में भी बना के रखते हैं जिंजर का गार्लिक का पेस्ट तो इसको कुछ भी नहीं होता, इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। 2 महीने भी आपका जो है वो फ्रिज में पड़ा रहे तो कभी भी कलर जो है ना वो चेंज नहीं होता। मैं हमेशा इसको ऑयल में जो है वो ब्लेंड करके तो रख देती हूँ। और बस आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप उसको वॉश करें तो थोड़ी देर के लिए जो है उनको ड्राई कर लें, और उसके बाद जो है आप ऑयल में इनका पेस्ट बना लें। तो इस काम से जो है वो मैं फ्री हो गई थी। आप यकीन मानिए कि ये छोटे छोटे काम होते हैं जिनको अगर हम साथ साथ किचन के बाकी कामों के साथ कर लें ना तो आपका जो है ना कितना ही टाइम जो है वो भी बच जाता है। और उसके बाद आप 1-2 दिन जो है वो काम ज़्यादा कर लें तो उसके बाद जो है ना आपका पूरा महीना बड़ा सुकून से गुजरता है। आप कभी इमरजेंसी में भी कहीं आपको जाना पड़ जाए या आप कहीं गए हों, आप वापस आएँ तो आपने खाना बनाना है, तो जब ये बेसिक चीज़ें जो है ना वो रेडी हुई होती हैं फिर आप जो है जल्दी से कुकिंग कर लेते हैं। तो मैं हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो किचन में हमेशा तैयार करके रखती हूँ, तो इससे जो है आपकी लाइफ भी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा जो है वो तो पक रहा था, साथ में जो हूँ कुछ चीज़ें जो है मसाले वगैरह वो लेकर आई थी तो उनको भी रीफ़िल करना था। जब आप किचन में होते हैं तो आप कोशिश करें कि जो किचन में पेंडिंग काम होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपने कोई कंटेनर जो है वो रीफ़िल करने हैं, कोई अगर किचन का कोई कॉर्नर आपको लग रहा है कि वो गंदा है, कोई अप्लायंसेस जो हैं किचन की वो गंदी हैं, तो जब आप किचन में होते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ये छोटे छोटे काम जो है ना ये भी साथ कर लें। इनके लिए स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये काम जो है आप कुकिंग के साथ साथ ही कर सकते हैं। और फिर ये काम जो है आपको लॉन्ग लेंथ भी नहीं लगते। जैसे आप हांडी में मसाला बना रहे हों तो आप ये साथ जो रीफिलिंग का काम है ये कर सकते हैं। कोई कंटेनर खाली हो गया तो उसको वॉश करके जो है वो रख सकते हैं। कंटेनर्स को हमेशा रीफ़िल करने से पहले वॉश ज़रूर किया करें, आपके कंटेनर्स जो हैं वो कभी भी गंदे नहीं होंगे और आपका किचन जो है वो ग्रीसी और जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो गंदी जो है कभी भी नज़र नहीं आएंगी अगर आप टाइमली जो है ना साथ साथ ये चीज़ें करते रहें। तो यहाँ पे मैंने तमाम कंटेनर्स जो हैं वो फ़िल कर लिए थे और बस अभी इनको जो है वो मैंने बिल्कुल सामने वाली कैबिनेट में ही रखा हुआ है जो कि बहुत हैंडी होती है कुकिंग करते हुए, तो वहाँ पे साथ मैंने इनको जो है वो अरेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जब दूध जो है वो ड्राई हो और हलवा जो है गाजर बिल्कुल जो है मैश हो जाए तो फिर आपने जो है इसमें शुगर ऐड करनी है। इसमें मैंने जो है आई थिंक 700 ग्राम जो शुगर है वो ऐड की होगी और ये गाजरें जो थी ये आई थिंक 7 या 8 केजी थी। अच्छा जनाब, अब हम साथ जो है वो खोया बनाने लगे हैं और हम होममेड खोया बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, उसमें मैंने जो है तकरीबन 1 छोटा कप जो होता है वो शुगर का ऐड किया है। मैंने घर में जो है कुछ दिन पहले दूध की पनीर बनाई थी और वो मेरे पास जो है फ्रिज में पड़ी हुई थी। आज हमने सोचा उसी की जो है हम खोया बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है खुश्क दूध ऐड किया है। अब हम पहले चीनी को दूध को जो है वो पका लेंगे अच्छे से। आपको बिल्कुल कंडेंस मिल्क की तरह जो है उसको बनाना नहीं है, आपने उसको जो है थोड़ा सा पतला ही रखना है। अब आपने उसमें जो पनीर है उसको शामिल कर देना है कटिंग करके। पनीर को शामिल करें और साथ जो है उसको आप अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लें। यकीन मानिए होममेड खोया जो है उसका क्या टेस्ट और क्या लेवल आता है। और जो आप क्रीम के साथ बनाते हैं वो भी मज़े का बनता है, पर जो क्रीम के साथ खोया बनता है वो बिल्कुल वैसा खोया होगा जैसा आप मार्केट से किसी भी अच्छी हाई फाई बेकरी से जो है वो परचेज़ कर कर लेके आते हैं। अब हमने गाजर जब पानी जो है दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसमें हमने देसी घी शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने जो है 2 बड़े चम्मच जो है वो देसी घी डाला था
और फिर हम इसको दोबारा से जो है गाजर को अच्छे से मैश करेंगे। और साथ जो है मेरी नंद की बेटियाँ माशाल्लाह लगी हुई थी, वरना मेरे बाजू में तो शायद इतना ज़ोर नहीं है कि मैं जो हूँ उसको इतना ज़्यादा मैश करती। बेटियाँ वैसे भी जो है ना वो माशाल्लाह ब्लेसिंग होती हैं, तो वो कंटिन्यूसली जो है उसको मैश करने में लगी हुई थी। और मैं जो हूँ बस साथ खोया बना रही थी, और हमारा खोया जो है वो भी माशाल्लाह यहाँ पे रेडी हो गया। आप यकीन मानिए कि हमने ये गाजर का हलवा जो है कुछ फ्रीज़ भी किया और 2 दिन जो है फ्रिज में रखा, और इसको मतलब जब दिल करता था ओवन में माइक्रोवेव में इसको गर्म करके खाया। पर जो खोया था वो एज़ इट इज़ रहा, वो बिल्कुल भी जो होता है ना जैसे कि मेल्ट हो जाए या घुल जाए, बिल्कुल भी नहीं घुला, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा आप मार्केट से लेकर आते हैं। तो हमारा जो गाजर का हलवा था बहुत टेस्टी माशाल्लाह बना था। ऑब्वियसली इसमें इतने लोग जो है वो लगे हुए थे इसको बनाने के लिए, तो फिर जो है क्यों नहीं मज़े का बनना था। और वैसे भी कहते हैं ना कुकिंग जो है वो ख़वातीन के लिए एक आर्ट होती है। जैसे आप आर्ट करते जाएं, कोई चीज़ जो है वो ड्रा करते जाएं, तो ऑब्वियसली उसके बाद जब वो तैयार होती है तो फिर उसकी क्या ही बात होती है। इसी तरह इस हलवे का भी था कि इसको हम जो है लगे हुए थे तैयार करने, और एंड पे जो है ये बहुत मज़े का जो है वो रेडी हुआ था। यहाँ पे अब हम जो है डिनर रेडी कर रहे थे, साथ रोटियां बन रही थी और साथ जो है मैं फ़िश फ्राई कर रही थी। फ़िश को जो है वो हमने अर्ली मॉर्निंग जो है वो मसाला लगा के रख दिया था, और यकीन मानिए कि बहुत मज़े की जो है वो फ़िश फ्राई हुई थी, क्रिस्पी सी। और जब बहुत टाइमली हमने उसको जो है वो मसाला लगा के रखा था, तो मसाला जो था वो उसके अंदर तक जो है वो ऑब्ज़र्व कर चुका था। यही बात होती है कि जब आप किसी काम को जो है वो टाइमली कर लेते हैं तो फिर जो है उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। बिलीव मी, व्हेन यू आर इन स्ट्रेस्ड मूड, जल्दी से उठें और प्यारी सी और अच्छी सी कुकिंग करना स्टार्ट कर दें। यकीन मानिए अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक मदर हैं, तो आपकी जो एग्ज़ाइटी है, स्ट्रेस है, वो कैसे ख़त्म होगा आप ख़ुद भी यकीन नहीं करेंगे। अच्छा सा खाना बनाएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को करना है शेयर करना है, लाइक करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।